लाभ प्राप्त हुआ, दर्शन लाभ हुआ। इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गौरक्षा विभाग की ओर से, राष्ट्रीय गौरक्षा विभाग की ओर से आज महाराज विजयानंद जी को न्यू दायित्व भी दिया गया था। हम बहुत वर्षों से साथ में कार्य कर रहे थे, लेकिन इनकी मेहनत और लग्न को देखते हुए आज इनको गौरक्षा विभाग का राष्ट्रीय स्वरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। मेरी तरफ से इनको बधाई है। और आपके जो दायित्व माननीय भूतपूर्व राज्य मंत्री जी की ओर से जो दिया गया, उस दायित्व को देखते हुए हम विजयानंद जी महाराज के साथ शुरुआत से अंत तक साथ में खड़े रहेंगे। हजारों नागा साधु और आशीर्वाद दाता हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी अपने मकाम तक पहुंचेंगे। और जो गौ माता पे घात करेगा उन पे हम प्रतिघात करने की ताकत रखते हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार गौ माता को राष्ट्र माता जल्दी से जल्दी घोषित करे और हम अपने मंजिल जल्दी पास करें। जय श्री राम, जय गौ माता की। सभी को अपने हृदय की गहराई से, जो अब तक 28,000 गौ सेवा कम्युनिटी हमारी बन चुकी है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार करता हूँ। साथियों, आज हम लोग पहुंचे हैं बड़नगर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन जिला लगता है। और आज यहाँ हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने के लिए यहाँ लेके आए हैं जो 2001 से गौ सेवा में लगे हुए हैं। कई बार इनके ऊपर गौरक्षा में हमले भी हुए हैं, 2 बार इन पे गोलियां भी लगी हैं, लेकिन लोग इनको वहां तक नहीं शख्सियत को पहुंचा पा रहे हैं। ना फेम मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि ये गुप्त में रह के काम करते हैं। इनका लक्ष्य है, ना नाम चाहिए इनको, ना फेम चाहिए, ना नेम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गाय माता के लिए दिन रात लगे हुए हैं। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं। हमारे विचारों से काफी प्रभावित हुए हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं आप गौग्रास योजना जो आपको हमने बताई, और आप अपने क्या विचार, हमारे जो गौ सेवा परिवार के सदस्य हैं, 28 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वहां तक नई ऊर्जा का संचार आप पहुंचाएं, तो आप अपने विचार व्यक्त करें इस बारे में, इस विषय के ऊपर। देखिए, गौ माता हमारे भारत की ही नहीं पूरे विश्व की जगत माता है। गौ माता को कामधेनु के रूप में पहचाना जाता है। गौ माता ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। गौ माता के नाम से ऋषि मुनियों ने भोजन प्राप्त करा है। गौ माता समस्त हिंदू समाज नहीं पूरे विश्व की माता है। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है जी। और गौ माता को लेकर हमारा बचपन से जो लक्ष्य था कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, राष्ट्रीय पशु नहीं राष्ट्र माता घोषित हो। और गो ग्रास का जो कार्यक्रम आपने भारत लेवल पर जो चला रहे हैं, ये सराहनीय है। और भारत सरकार को ऐसे कार्य में आपका सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, प्रतिनिधियों को आपका साथ देना चाहिए। हमारा संगठन पूरे भारत लेवल पे 29 राज्य में कार्य करता है। हमारा संगठन आपके इस कार्य को सराहनीय करते हुए पूरा समर्थन करते हैं जी। और जब जरूरत पड़ेगी हमारी, हम तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। गौ माता के लिए हम जीते हैं और जिएंगे। और गौ माता पर अगर आंच आई तो हम जान ले सकते हैं। गौ माता को जो लोग हल्के में ले रहे हैं वो हल्के में न ले, नहीं तो हम उनको हल्का करने में समय नहीं लगाएंगे। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवा के रहेंगे, क्योंकि अगर हम पहले तो गौ माता को राष्ट्र माता कराने के लिए भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। अगर हमारे निवेदन पे उन्होंने नहीं माना या नहीं सुना तो आने वाले समय में पूरे भारत लेवल पे हम उग्र आंदोलन करेंगे और अपनी बात मनवा के रहेंगे। क्योंकि भारत में गौ माता से बढ़कर इस चलता फिरता मंदिर नहीं है और गौ माता ही 33 कोटि देवताओं का मंदिर है, जहाँ 33 कोटि देवता उस पे विराजमान है और हम उन्हें मंदिर समझते हैं। और कुछ लोग गो हत्यारे गौ माता को काट रहे हैं। अब समय आ चुका है कि हम भी महाकाल रूप धारण करके उन कातिलों को, उन गो हत्यारों के प्रति महाकाल बनकर ही, उनका काल बनकर उन्हें खुद अपने ग्रास में लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गौ माता पे जो तिरछी नजर देखेगा उसका हम खुद सर्वनाश करने के लिए तैयार हैं और हमने अब कमर कस ली है। जो भी गौ माता के प्रति विरोध है और गौ माता का विरोध करते हैं, हम उनका खुलकर विरोध करते हैं। जय श्री राम, जय भारत माता की। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, कि जब तक गाय माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक पशु श्रेणी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक कानून नहीं बनाया जा सकता। और जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक गौ हत्या प्रतिबंध नहीं लग सकता है। डॉक्टर साहब, अपने जो जीवन की आप 24 साल 25 साल से आप सेवा करते आ रहे हैं, आपकी कुछ उपलब्धियां हैं जो हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बता सकते हैं? जी, बता सकता हूँ। मैंने 1988 में प्रथम वर्ष संघ में करा था जी। द्वितीय वर्ष मैंने 94 में करा था और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, धर्म प्रसार, युवा शक्ति, शिवसेना, अन्य सामाजिक संगठनों का मैं नेतृत्व करते हुए
अभी अपनी स्वयं इच्छा से जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके बनाए हुए संगठन का राष्ट्रीय गोरक्षा विभाग हूँ, राष्ट्रीय गोरक्षा विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी राष्ट्रीय गोरक्षा विभाग की पूरे भारत में कार्यकारिणी है, जहां 2,13,069 कार्यकर्ता यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनकी आईडी बनी हुई है। हमारे गोरक्षा विभाग का सिर्फ एक ही मकसद है कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, रोहिंग्या मुस्लिम जो देश में है उनका देश निकाला हो, जनसंख्या पे नियंत्रण हो और भारत एक दृढ़ भारत बने और आतंकवादियों पर खुलकर हमला हो या फिर पुलिस हो या कुछ भी हो, अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो हमारा संगठन इन देश विरोधियों से लड़ने में सक्षम है। ये हमें बताए कि वो क्या करता। बिल्कुल डॉक्टर साहब हमने सुना है कि गोरक्षा करते हुए कई बार आपका गोलियां चली, हमले हुए हैं, जानलेवा हमले आपने सामना किया सबका। देखिए, गोरक्षा करने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें इतने हमले हुए लेकिन हमारी जान तक वो पहुंच नहीं पाए। हमारे पे गोलियां लगी, चली, चाकुओं से भी हमले हुए या क्षेत्र के थाना सुरक्षा से एजेंसियों को इस बात का पता है, हमारे संगठन के लोगों को भी पता है। हमारे पास अनगिनत हमले हुए लेकिन माँ गौ माता का आशीर्वाद रहा कि हम बच गए। और लेकिन हम ऐसी छोटी मोटी चुनौतियों से अगर डर जाएंगे तो राष्ट्र रक्षा और गौ माता की रक्षा नहीं हो। इसी गौ माता की सेवा के लिए प्राप्त किया गौरव का क्षेत्र का गौरव अवार्ड इसी गौ माता के नाम से प्राप्त किया, या और अन्य कई अवार्ड मिले हैं मुझे। धर्मवीर की उपाधि से अलंकृत हुआ है। संघ प्रचारक अखिल भारतीय संघ प्रचारक धर्मनारायण जी शर्मा के द्वारा मुझे धर्मवीर की उपाधि 2011 में सरस्वती शिशु मंदिर में जो कार्यक्रम आयोजन किया गया था उसमें धर्मवीर की उपाधि से अलंकृत हुआ। ये सभी अखबार और पत्रकारों को पता है और मैं आते दम तक मरते दम तक गौ माता के लिए लड़ता रहूंगा, यही लक्ष्य है मेरा। जय श्री राम। साथियों, डॉक्टर साहब का जीवन बड़ा ही गौरवमयी रहा है और हमें ऐसे शख्स के साथ बैठ के बात करने से, इनके विचारों को ग्रहण करने से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। गौ सेवकों को आपको सबको पता है, हम हर दिन एक नया कीर्तिमान अब जोड़ते जा रहे हैं, आप सब देख भी रहे हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम गोग्रास संग्रहण वाहन खंडवा सुखदेव बाबा की गौशाला में करने जा रहे हैं। उसी का निमंत्रण हेतु हम यहाँ पधारे थे इनके पास में। यही हमारा इनसे चर्चा हुई, विचार हुए, मानव सेवा भी ये लोग करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब और आप और ट्रस्ट मिलके, सेवा समूह संस्था मिलके दिवाली के ऊपर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का निर्माण करने देश निकाला हो, जनसंख्या पे नियंत्रण हो और भारत एक दृढ़ भारत बने और आतंकवादियों पर खुलकर हमला हो या फिर पुलिस हो या कुछ भी हो, अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो हमारा संगठन इन देश विरोधियों से लड़ने में सक्षम है। ये हमें बताए कि वो क्या करता। बिल्कुल डॉक्टर साहब हमने सुना है कि गोरक्षा करते हुए कई बार आपका गोलियां चली, हमले हुए हैं, जानलेवा हमले आपने सामना किया सबका। देखिए, गोरक्षा करने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें इतने हमले हुए लेकिन हमारी जान तक वो पहुंच नहीं पाए। हमारे पे गोलियां लगी, चली, चाकुओं से भी हमले हुए या क्षेत्र के थाना सुरक्षा से एजेंसियों को इस बात का पता है, हमारे संगठन के लोगों को भी पता है। हमारे पास अनगिनत हमले हुए लेकिन माँ गौ माता का आशीर्वाद रहा कि हम बच गए। और लेकिन हम ऐसी छोटी मोटी चुनौतियों से अगर डर जाएंगे तो राष्ट्र रक्षा और गौ माता की रक्षा नहीं होगी, इसलिए हम डट कर मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। हमारी उपलब्धियां हमने मैंने मालवा रत्न अवार्ड इसी गौ माता की सेवा के लिए प्राप्त किया। गौरव का क्षेत्र का गौरव अवार्ड इसी गौ माता के नाम से प्राप्त किया, या और अन्य कई अवार्ड मिले हैं मुझे। धर्मवीर की उपाधि से अलंकृत हुआ है। संघ प्रचारक अखिल भारतीय संघ प्रचारक धर्मनारायण जी शर्मा के द्वारा मुझे धर्मवीर की उपाधि 2011 में सरस्वती शिशु मंदिर में जो कार्यक्रम आयोजन किया गया था उसमें धर्मवीर की उपाधि से अलंकृत हुआ। ये सभी अखबार और पत्रकारों को पता है और मैं आते दम तक मरते दम तक गौ माता के लिए लड़ता रहूंगा, यही लक्ष्य है मेरा। जय श्री राम। साथियों, डॉक्टर साहब का जीवन बड़ा ही गौरवमयी रहा है और हमें ऐसे शख्स के साथ बैठ के बात करने से, इनके विचारों को ग्रहण करने से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। गौ सेवकों को आपको सबको पता है, हम हर दिन एक नया कीर्तिमान अब जोड़ते जा रहे हैं, आप सब देख भी रहे हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम गोग्रास संग्रहण वाहन खंडवा सुखदेव बाबा की गौशाला में करने जा रहे हैं। उसी का निमंत्रण हेतु हम यहाँ पधारे थे इनके पास में। यही हमारा इनसे चर्चा हुई, विचार हुए, मानव सेवा भी ये लोग करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब और आप और ट्रस्ट मिलके, सेवा समूह संस्था मिलके दिवाली के ऊपर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का निर्माण करने जा रहे हैं, जो ऐसे गरीब मरीज होते हैं जो पैसों की कमी की वजह से इलाज से वंचित हो जाते हैं और
असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और उसका नामकरण भी डॉक्टर साहब ने आज कर दिया। डॉक्टर साहब के मुंह से, श्रीमुख से अपन शब्दों से सुनते हैं। डॉक्टर साहब, उस मानव सेवा को अपन किस रूप में लेना चाहेंगे, अपन जिसको अपन दिवाली पे उद्घाटन करने वाले हैं? देखिए, गौ माता के आशीर्वाद से आपके संगठन से हम मिले और आपका संगठन की जब हमने बातें सुनी तो हम बहुत विभूषित हुए हैं। हमारे गौ माता के आशीर्वाद से हम भारत के अंदर कई ऐसे संस्थान खोलना चाहते हैं जो लोक कल्याण, नर सेवा नारायण हो और निःशुल्क हो। सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन हम आपके संगठन के माध्यम से, आपके संगठन के बैनर तले, आपके संगठन के मंच से फ्री निःशुल्क सेवा पूरे भारत के अंदर मेडिकल लाइन से संबंधित अन्य कैंसर जैसी बीमारी, लकवे जैसी बीमारी, पथरी जैसी बीमारी या किडनी से संबंधित अन्य जितनी भी बीमारियां हैं उनको निःशुल्क सेवा देना चाहते हैं। लेकिन गौ माता के आशीर्वाद से हम भारत के अंदर राम राज्य मतलब हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर खोलना चाहते हैं। पूरे भारत के अंदर हर जगह जहाँ राम राज्य के नाम से हॉस्पिटल खुले, रिसर्च सेंटर खुले और वहाँ निःशुल्क सेवा और जांचें हों, इसी तैयारी कर रहे हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। एमडी, एमबीबीएस या सर्जन डॉक्टर हमारे साथ हैं और बहुत जल्दी हम अपने इस मंसूबे पे कामयाब होंगे और भारत को एक अच्छी सेवा देकर संगठन का नाम सबसे ऊपर लाएंगे। जय श्री राम। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपके विचार नर सेवा ही नारायण सेवा होती है, जुमला जो है इसको चरितार्थ करते हैं। और बहुत अच्छा नामकरण इन्होंने आज किया कि जो हॉस्पिटल की श्रृंखला हम बनाने जा रहे हैं उसमें राम राज्य हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के नाम से उनको जाना जाएगा और दिवाली पे जल्दी उद्घाटन के आपको समाचार दिए जाएंगे। इससे पहले ही आपको हमने ज्ञापित किया है कि राष्ट्र का पहला राष्ट्र माता गोधाम का निर्माण झालावाड़ में निर्माण होना प्रस्तावित है। जल्द ही उसकी भूमि पूजन की घोषणा भी हम लोग करने वाले हैं। भूमि पूजन भी साथियों ऐसा होगा कि 7 दिन तक वो भूमि पूजन महाउत्सव के रूप में मनाया जाएगा। करीब 1 लाख लोग आप जैसे गौ सेवक वहां उपस्थित रहेंगे और साक्षी बनेंगे। पूरे देश से डॉक्टर साहब 400 साधु संतों का वहां एक साथ जमावड़ा रहेगा और उस भूमि को जागृत करके सारा काम किया जाएगा। इस मुहिम में भी डॉक्टर साहब पूरा समर्थन दे रहे हैं। साथियों, हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी विभूतियां जुड़ रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे थाना अधिकारी, प्रशासन, सभी लोग हमारे साथ जुड़ते चले आ रहे हैं। कई व्यासपीठ के पीठाधीश्वर, कई योग पीठ के पीठाधीश्वर हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। राजपीठ से भी कई लोग जुड़े हैं, साधु पीठ से भी कई लोग जुड़ रहे हैं। मतलब ये 3 साल की जो अपनी मेहनत थी, आप देखते आ रहे हो लगातार, वो अब रंग लाना शुरू कर दिया है। लक्ष्य ले रखा है कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 100 गोग्रा संग्रहण वाहनों का संचालन प्रारंभ करेंगे। और डॉक्टर साहब मार्च के अंदर ही बहुत बड़ा प्रोग्राम का एक आयोजन करने जा रहे हैं। वहां करीब 1000 से ऊपर गौ सेवक जो इनकी संख्या है, जो कार्यकारिणी है, वो वहां घोषित करेंगे और वहां से बड़नगर से कार्यक्रम का एक श्री गणेश करना प्रारंभ कर देंगे। और गाड़ी का उद्घाटन भी मार्च में डॉक्टर साहब बड़नगर में खुद के क्षेत्र में गोग्रा संग्रहण वाहन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो 3 खबर आपके पास नहीं हो गई है। पहली चीज, गोग्रा संग्रहण वाहन का उद्घाटन मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। दूसरा, राष्ट्रमाता गोदाम जो प्रथम बनने वाला है, ऐसे 200 राष्ट्रमाता गोदाम का निर्माण हमें पिछले आगे वाले 5 से 7 साल के अंदर निर्माण करने हैं। और तीसरा, नया आयाम, नई कड़ी इसमें डॉक्टर साहब के माध्यम से, डॉक्टर साहब के सहयोग से जुड़ गई है कि राम राज्य हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन बड़नगर से डॉक्टर साहब के माध्यम से संचालन पूरा किया जाए। मार्च में डॉक्टर साहब बड़नगर में खुद के क्षेत्र में गोग्रा संग्रहण वाहन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो 3 खबर आपके पास नहीं हो गई है। पहली चीज, गोग्रा संग्रहण वाहन का उद्घाटन मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। दूसरा, राष्ट्रमाता गोदाम जो प्रथम बनने वाला है, ऐसे 200 राष्ट्रमाता गोदाम का निर्माण हमें पिछले आगे वाले 5 से 7 साल के अंदर निर्माण करने हैं। और तीसरा, नया आयाम, नई कड़ी इसमें डॉक्टर साहब के माध्यम से, डॉक्टर साहब के सहयोग से जुड़ गई है कि राम राज्य हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन बड़नगर से डॉक्टर साहब के माध्यम से संचालन पूरा किया जाएगा। और इस पूरे तमाम जो श्रृंखलाएं बनेंगी इसकी राम राज्य हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की, उसकी बागडोर पूरी डॉक्टर साहब अपने खुद संभालेंगे, खुद अपनी देखरेख में पूरा संचालन करेंगे, ताकि किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं हो और गरीब को भी हक है अच्छे इलाज का, अच्छी चिकित्सा का। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं कि आपसे बात करके हमारे जो गौ सेवक 28,000 लोग सुन रहे हैं आपको, उनमें नई ऊर्जा का संचार होगा और ये संख्या दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। हो सकता है इस साल अंत आने तक हम लोग 5 लाख गौ सेवकों का परिवार हम लोग मध्य प्रदेश से खड़ा कर दें। इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? और नहीं, हम ये कहना चाहेंगे, हमारा लक्ष्य 5 साल 5 लाख का नहीं, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 7.5 करोड़ की जनसंख्या, लेकिन हम चाहते हैं कि 7.5 करोड़ जनसंख्या गोरक्षक बने, गौ माता के लिए मैदान में उतरे। जय श्री राम, जय गौ माता की। वंदे गौ मातरम। आपको धन्यवाद सुनने के लिए साथियों। फिर मिलेंगे दोबारा बहुत जल्दी आपसे। जय श्री राम।